भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आगामी 18 जुलाई को प्रदेशव्यापी आरपीएससी जन आक्रोश महाघेराव को लेकर आज अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी व भाजपा युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित किया और महाघेराव की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने राजस्थान में सरकारी नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी भत्ते पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की नाकामी के चलते युवाओं का भविष्य अंधकार में है। देवनानी ने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में 4.5 साल के कार्यकाल में युवाओं को धोखा दिया है, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय आरपीएससी का महाघेराव किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भर के युवा एकत्रित होंगे और इसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले से, हर मंडल से हजारों की संख्या में युवा आरपीएससी का घेराव करेंगे। महाघेराव का मेन मुद्दा 4.5 सालों में 18 बार पेपर लीक हुए। कांग्रेस के नेता हवाई बातें करते हैं, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से 50 लाख से अधिक युवाओं पर प्रभाव पड़ा है। देवनानी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए भी 27 लाख से अधिक युवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि युवा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। गहलोत सरकार रिपीट की जगह डिलीट होने जा रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से अपने 4.5 साल के कार्यकाल में युवाओं का अपमान किया है, युवाओं को धोखा दिया है और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसी सरकार के खिलाफ युवाओं ने बिगुल बजा दिया है। और अजमेर में 18 जुलाई को यह महा आक्रोश घेराव प्रदेश स्तरीय अजमेर में होने जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान भर से युवा आकर के एकत्रित होकर के इनकी गूंगी बहरी सरकार को ज़रा अपने अपमान का बदला लेंगे। और ये सब लोग अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे एकत्रित होंगे और हज़ारों की संख्या में हर ज़िले से, हर मंडल से युवा एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के वहाँ से आरपीएससी की ओर कूच करेंगे और यहाँ कूच करके हम इनका घेराव करेंगे। इस घेराव के लिए जो मेन मुद्दे हैं, पहला मुद्दा पिछले 4.5 साल के अंदर 18 पेपर, जो मैं समझता हूँ सारे भारत में राजस्थान नंबर 1 कीर्तिमान स्थापित गहलोत जी ने किया है पेपर लीक के विषय में। और ये पेपर लीक हुई है इसलिए कि कांग्रेस सरकार वीक है, इसके कारण से लीक होने के बाद फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। इवन यहाँ तक कि इनके कांग्रेसी नेता भी इस प्रकार की केवल हवाई बातें करते हैं, लेकिन उस पेपर लीक के कारण इन्होंने नियम भी विधानसभा में बनाया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या एक के भी खिलाफ आज तक इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई की क्या? अभी विधानसभा में वो कह रहे हैं कि हम लोग इनको आजीवन कारावास का किस प्रकार का कोई विधेयक लाएंगे। अरे किसी को आज तक आपने कोई सीज नहीं किया, कहीं किसी उसके प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाया, कहीं उसको जेल केवल आपने गिरफ्तार कर रखा है। यानी इस प्रकार का जो पेपर लीक के विषय में जिसे 50 लाख से अधिक युवा इफेक्टेड हैं, उससे परेशान हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और साथ में इन्होंने घोषणा की थी कि हम रोज़गार देंगे। रोज़गार के विषय में इन्होंने विधानसभा के अंदर 2,75,000 नौकरियों की घोषणा की, लेकिन आज तक उन विज्ञापित पदों में से केवल 50,000 को ही ये नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। घोषणा तो करें हमने 1,36,000 को दिया है, लेकिन 50,000 को छोड़ के बाकी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय विज्ञापित और इंटरव्यू वाले थे, जिनको केवल इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। बेरोजगारी भत्ते के लिए भी 27 लाख से अधिक युवा आज इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। केवल ये 2-3 लाख को देकर के और अपनी अच्छी श्रीमान ली, जब कहा था कि हमारे युवा को देंगे और संविदा कर्मियों को कहा था कि हम कंफर्म करेंगे, उनके बाद 3 साल के बाद कोई नियम ऐसे बनाए कि किसी भी संविदा कर्मी को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो दृश्य उत्पन्न हुआ है, युवा इस सरकार को उखाड़ने के मूड में आ गए हैं। इस महाघेराव से सारे युवा इकट्ठा होकर के 2023 में इस सरकार को पकड़ करके गद्दी से उतार देंगे। अशोक गहलोत, अब घर जाओ, तुम जो है ये सरकार तो रिपीट होने की बात करो, लेकिन तुम्हारी सरकार डिलीट होने जा रही है। इस प्रकार का एक आह्वान युवाओं को किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे युवा वहाँ इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के इस महाघेराव में सम्मिलित होकर के एक ऐतिहासिक वह महाघेराव होगा। इसलिए हम अपना रोष व्यक्त करने का युवाओं के प्रति हमारा कमिटमेंट है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हितों में काम करने वाली रही है। तो इस प्रकार के आंदोलन के द्वारा हम उनकी भावनाओं को आगे प्रदर्शित करेंगे।
वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि 25,000 से अधिक युवा इस महाघेराव आक्रोश में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी शामिल होंगे और रैली के रूप में आरपीएससी का घेराव करेंगे और युवाओं की आवाज को उठाएंगे। सोनी ने कहा कि सभी वार्ड व मंडल में युवाओं से अधिक युवाओं को इस महाघेराव में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, महापौर ब्रजलता हाड़ा, मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा सहित अन्य उपस्थित थे। आगामी 18 जुलाई को जो पूरे प्रदेश के युवाओं का महाघेराव कार्यक्रम अजमेर में तय हुआ है और जिस प्रकार से इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार और जो युवाओं के साथ वादा खिलाफी वाली सरकार है, इसके विरोध में प्रदर्शन है। 18 तारीख को लगभग हमने तय किया है कि 25,000 युवा कार्यकर्ताओं के साथ हम हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय है वहाँ पर एकत्र होंगे। वहाँ पर एक सभा होगी। उस सभा को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी और साथ ही युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, अन्य वरिष्ठ नेता इसको संबोधित करेंगे और उसके बाद सभा के बाद हम रैली के रूप में आरपीएससी का घेराव करने वहाँ पर जाएंगे और एक बड़ा घेराव उस दिन 18 तारीख को हम सब ने प्रदेश के युवाओं ने तय किया है। इसके निमित्त हमारी संगठन स्तर पर जो है, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर और वार्ड स्तर पर पूरी तैयारी के साथ एक अच्छी संख्या में उस दिन युवा जुटे, इसका पूरा प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेची जी और कोई वरिष्ठ नेता केंद्र नेतृत्व से भी आने की संभावना है। कोई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे और एक बड़ा प्रभावी कार्यक्रम उस दिन होना है।